नमस्ते दोस्तों। क्या अब अमेरिका की ऑयल डिप्लोमेसी रूस और भारत की दोस्ती के बीच आने वाली है? पिछले 24 घंटों में यह खबर सामने आई है कि जो बाइडेन नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे मना करना मुश्किल है। क्या अब भारत रूस से रिश्ते तोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? और क्या निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया का तेल बाजार पूरी तरह बदल जाएगा? अगले 1 मिनट में हम इस मेगा डील की अंदर की कहानी को डिकोड करेंगे। लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। कहानी 3 जनवरी 2026 को शुरू होती है जब अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर लगभग अपना कंट्रोल कर लिया है। अब खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत से कहा है कि वो रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे और बदले में अमेरिका उन्हें वेनेजुएला से सस्ता और भरपूर तेल देगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। भारत पहले से ही रूसी तेल खरीदने पर 25% से 50% तक भारी टैरिफ का सामना कर रहा है। क्या ये नया ऑफर भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक या जाल साबित होगा? आंकड़ों के हिसाब से भारत ने दिसंबर 2025 में रूसी तेल का आयात घटाकर 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दिया, जो पहले 2 मिलियन बैरल से ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय रिफाइनरियों को पंगु बना दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना कम कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट के तरीकों पर कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल खरीदना महंगा होता जा रहा है। इस बीच वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, अब अमेरिका के कहने पर भारत को तेल बेचने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो भारत को 2 तरह से फायदा हो सकता है। पहला, सस्ता तेल, और दूसरा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में बड़ी रियायतें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? वेनेजुएला का तेल उद्योग सालों के प्रतिबंधों के कारण खराब हो गया है। अब अमेरिकी कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि भारत अपने क्रूड बास्केट में विविधता ला रहा है। आज भारत 41 अलग-अलग देशों से तेल खरीद रहा है। रूस का हिस्सा, जो कभी 40% था, अब घटकर लगभग 25% हो गया है। इराक और सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट के देश एक बार फिर भारत के टॉप सप्लायर बन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें। अगर वेनेजुएला से भारत में तेल आना शुरू हो जाता है तो आने वाले महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 5 से 7 रुपए की गिरावट आ सकती है। ट्रेड वॉर में राहत। अगर भारत रूस से तेल इंपोर्ट कम करता है तो अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ हटा सकता है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को लाखों का फायदा होगा। डिप्लोमैटिक बैलेंस। भारत को अपनी न्यूट्रल इमेज बनाए रखनी होगी ताकि रूस जैसे पुराने दोस्त नाराज ना हों। तो दोस्तों, ये साफ है कि 2026 में तेल की राजनीति सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि पावर का खेल है। ट्रंप का ऑफर भारत के लिए एक बड़ा मौका और एक चुनौती दोनों है। मेरी राय में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। आपका क्या मानना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।